Prime Minister Narendra Modi, after laying the foundation stone of Nama Metro Phase 3 at IIT B Auditorium in Electronic City Phase 1 in Bangalore on August 10, 2025, Prime Minister Narendra Modi flagged off the much delayed yellow line of Bangalore Nama Metro, connecting RV Road Metro Station to Bomasandra on August 10, 2025. He flagged off the train, Ragigudda Metro Station, tried the QR code, enabled ticket, vending machines, and also board the inaugural service to Electronic City. A Bangalore Metro Rail Corporation Limited BMRCL official told The Hindu that the train carrying the PM would be operated by the women loco pilot. While the yellow line is built for driverless operation, it will initially run through loco pilots. The school children will also be in the board, and Mr. Modi is expected to interact with them, the official added. सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज आरवी रोड से बोम्मासंद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। साथियों, आज येलो लाइन के लोकार्पण के साथ ही हमने फेज 3 यानी ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया है। जब ये लाइन शुरू होगी तो येलो लाइन के साथ मिलकर डेली 25 लाख पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करेगी। 25 लाख पैसेंजर्स। ये बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई ताकत देगी, एक नई ऊंचाई देगी। साथियों, बेंगलुरु मेट्रो ने देश को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल भी दिया है। बेंगलुरु मेट्रो कई अहम स्टेशनों के लिए इंफोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने पार्ट फंडिंग की है। सीएसआर के इस्तेमाल का ये मॉडल एक बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक। Over the past 11 years, under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, India's rail network has emerged as the backbone of mobility. कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। Extensive work has been done in boosting metro connectivity, thus strengthening urban transport and enhancing ease of living. Guided by the foresight of our Prime Minister, India's metro network has become the 3rd largest in the world, surpassing Japan and other developed countries. Prior to 2014, metro lines in India covered just 248 kilometers across 5 cities. Between 2014 and 2025, the network witnessed rapid expansion, adding 807 kilometers across 24 cities. With over 1,055 kilometers of commissioned network and another 951 kilometers under construction, India's urban mobility has witnessed tremendous growth. At the forefront of this transformation is Bangalore's Namma Metro, a collaborative initiative by the Government of India and the Government of Karnataka, reshaping the way this vibrant city moves. Now, Namma Metro is ready to take its next giant leap with the launch of the Yellow Line. This 19.15-kilometer elevated corridor from RV Road to Bommasandra connects 16 key stations, transforming access across South Bengaluru. From residential pockets and IT corridors to the Bommasandra Industrial Hub, the Yellow Line is engineered to deliver speed, connectivity and convenience. This will enable faster travel, reduce traffic congestion on Hosur Road and Outer Ring Road and improve access to jobs, homes and businesses. It seamlessly integrates with the Green Line at RV Road, the Pink Line at Jayadeva Hospital and the Blue Line connecting to the airport at Silkpur. After the Yellow Line becomes operational, Namma Metro will have a daily ridership of 12.5 lakh commuters with an operational network of 96.10 kilometers, making it India's second largest single metro network.
In continuation of Namma Metro's vision to bring every corner of Bengaluru under the metro network, BMRCL is all set to launch Phase 3, a 44.65 kilometer expansion with 31 new stations connecting the southern and western parts of the city. Corridor 1 will span 32.15 kilometer from JP Nagar 4th phase to Kempapura via Outer Ring Road, linking high-density residential and commercial zones. Corridor 2 will span 12.50 kilometer from Hosahalli to Kadavagere via Magadi Road, connecting key pockets in West Bengaluru. Phase 3 creates a complete metro ring, seamlessly tying into the upcoming ORR East Metro and enabling faster direct access to the airport and major transit corridors. By shifting thousands from private vehicles to mass transit, this transformative infrastructure project doesn't just reduce traffic, it reduces commuting time, cuts down emission, improves air quality, and propels Bengaluru toward a more sustainable future. It's a vital step in meeting the growing mobility demands of India's IT capital. Marking another leap in India's rail revolution, the Prime Minister has flagged off 3 Vande Bharat Express trains. KSR Bengaluru to Belagavi Vande Bharat Express, connecting Karnataka's knowledge, commerce and culture. Nagpur to Pune Vande Bharat Express, uniting Central India's talent and technology corridors. Shri Mata Vaishno Devi Katra to Amritsar Vande Bharat Express, connecting devotees to faith, heritage and spiritual solace. These advanced trains will enhance connectivity for students, professionals and tourists across Karnataka, Maharashtra, Punjab and Jammu and Kashmir, while also accelerating travel and fostering regional economic growth through increased tourism. Driven by the Honorable Prime Minister's dynamic leadership, India is witnessing rapid, future-ready development, from metro networks that transform city life to Vande Bharat trains that deliver speed, comfort and national pride.